रिटायरमेंट होने के बाद मैंने सोचा कि हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा डेवलप हो इस एरिया में, तो ज़िम्मेदारी की तरफ जब मैंने ध्यान दिया तो यहाँ बंदरों ने हमारा नुकसान करना शुरू कर दिया। तो इसलिए मुझे पता चला कि जो हम ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा ज़िम्मेदारी का, इससे हमें हमारे ज़िम्मेदारों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ों की ज़िम्मेदारी करें जो बंदरों के कम को नुकसान ना हो सके। तो सबसे टॉप लेवल पे जो मैंने आइटम सेलेक्ट की थी वो एलोवेरा थी, क्वाडकंदल की। और इसके बाद हल्दी या दूसरे क्वाडकंदल के अलावा इसके कचालू या छोटी मोटी ऐसी आइटम हैं जो बंदरों के काम नहीं आती हैं, वो मैंने शुरू किया। इसकी मार्केटिंग का जो प्रॉब्लम थी शुरू शुरू में हमें, तो अब तो मुझे पता चला है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कोई यहाँ जूस लगाने का उन्होंने कोई मन बनाया है। तो इससे हमें उम्मीद हुई है कि अब आइंदा के लिए हम जो एलोवेरा का जो काम कर रहे हैं शायद उसकी मार्केटिंग का हमारे पास सोर्स बन जाएगा। मैं अपने दादू जी के साथ काम करता हूँ और मैं 4-5 सालों से ही काम कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। इसे ज़्यादा बंदर भी नहीं खाते हैं और इसे कई तरह की खाने में कई तरह की बीमारियाँ दूर होती हैं। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो जो है बंदरों के जो प्रभाव से जो है ग्रसित है, और किसी तरह की भी हमारी कोई एग्रोनॉमिक और हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है फील्ड में वो नहीं होने देते, और जिसकी वजह से लोगों ने अपने खेती के पेशे से अपने आप को अलग कर लिया है। तो उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने इसके बारे में सोचा, और हमें ये ख्याल आया कि क्यों ना इस एलोवेरा की प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर यहाँ जो है लगाया जाए। और एक तरह से ये कैश क्रॉप है जो कम समय में जो है अपने हमारे फार्मर्स को जो है एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के तौर पर एलोवेरा जूस और पल्प जो है वो दे सकती है, जिससे उनकी जो है इनकम जो है वो कम समय में बढ़ सकती है। और जो हमारा विज़न है 2020 तक जो है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का, वो हम अचीव कर सकते हैं।